बचो, हर कीमत पे हर सूरत में बचो। इंडिया की नेवी जो है उसने आज हम देख रहे हैं कि एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है अरेबियन सी के अंदर। एंड रिमेंबर, अरेबियन सी इज वेयर इट इज पाकिस्तान। अगर ये चल निकले 50-100 साल बाद, जब यहां कोई आबादी हरियाली आए, कुछ जिंदगी का रिवाइवल हो। इंडियन नेवी ने ये जो मल्टीपल एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है टू टेल दैट वी आर ऑल सेट। अगर $200 बिलियन का वो असला खरीदता है, हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। उनके रेडार सिस्टम्स हों और भी जो भी मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका सहारा भारत खूब इस्तेमाल करेगा। देखिए, ऐसा है कि ये अभी बहुत ही घबराहट की घड़ी है, चाहे वो आसिम मुनीर हो चाहे कोई हो, और सब लोग ये मन में सोच रहे होंगे कि इस आसिम मुनीर ने हमको फंसवा दिया है, क्योंकि अभी सिचुएशन अलग, बात हाथ से निकल गई। और उनकी इसीलिए जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बारी आती है तो वो हिंदुस्तान की साइड लेते हैं। उसमें हमें सबको पता है कि उसकी वजूहात क्या हैं। वहाँ पे ये भी कहना शुरू कर दिया कि अक्रॉस द LOC 40 लॉन्च पैड्स हैं बकौल उनके टेररिस्ट के। तो हिंदुस्तान ने खास, अगर आप इस सिलसिले में पूछ रहे हैं, ये जो सिंध तास मुआहिदा, तो वो तो 2 नोटिस दे चुका है। कौन है जो भूखा और प्यासा मरना चाहेगा? इंडियन नेवी ने कहा है कि वी कैन अटैक एनी टाइम। फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान, तो उससे एक एलीट मिलिशिया ग्रुप है, ये कह रही है कि हम पाकिस्तान में जब इंडिया अटैक कर रहा होगा, ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जिनको बड़े शक की नजर से देखा जाता था पहले, वो लोग अब शक की नजर से नहीं देखे जा रहे बल्कि पाकिस्तान शक की नजर से देखा जा रहा है। लिबरेशन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान कह रहा है कि हम भी सेम अटैक करेंगे और अटॉक एंड बियॉन्ड, कहीं ना कहीं ये जो डुरंड लाइन है, इतना इलाका कैप्चर करके रख लेंगे जो हिस्टोरिकली पश्तून लैंड है। अभी हाल ही में जनरल बाजवा और आर्मी स्टाफ, छोटा सा वीडियो आगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में बात हो रही है कि तालिबान ने बोला है कि भारत जैसे ही पाकिस्तान पर अटैक करता है वो अफगानिस्तान की साइड से जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है वहां से वो अटैक करेंगे और पाकिस्तान को इस बार फिनिश करके रहेंगे। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ। जो है उसने आज हम देख रहे हैं कि एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है अरेबियन सी के अंदर। एंड रिमेंबर, अरेबियन सी इज वेयर इट इज पाकिस्तान। दे डिडंट डू इट इन इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन में नहीं की, अरेबियन सी में की है। ये जो इंडियन नेवी ने ये जो मल्टीपल एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है, ये बेसिकली इसका मकसद ये है कि अपनी जो कॉम्बैट रेडीनेस है, टू टेल दैट वी आर ऑल सेट, वी आर ऑल गेयर्ड। हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। हमें अगर किसी ने, वो जैसे कहते हैं ना, कुछ करने की कोशिश की तो हम आपको पकड़ेंगे। सो वो कहते हैं, एक तो हम अपनी कॉम्बैट रेडीनेस शो कर रहे हैं, दूसरा इंडियन नेवी अपनी क्रेडिबिलिटी शो कर रही है, फ्यूचर रेडीनेस शो कर रही है, और चौथी चीज़ इंडियन नेवी ने कहा है कि वी कैन अटैक एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ। मीन्स एनी टाइम के मतलब हमें किसी वक्त भी हम अटैक कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, दिन, रात, एनी वेदर, एनी सिचुएशन, और कहीं पे भी हमला करना हो। इट मीन्स कि वो पाकिस्तान को सीधा सीधा वार्न कर रहे हैं कि हमें कहीं पे भी अगर हमला करना हो तो हम ये कर सकते हैं, और एनी हाउ मतलब जो मर्जी हो जाए। सो ये आप चीज़ें देखें कि दैट्स हाउ वो ये सारा कर रहे हैं। अभी जैसे हमने अगले दिन बात की थी कि ये जो ड्रिल लॉन्च करना है, ठीक है, इससे पहले आपको पता है कि इंडिया ने आज से कुछ 2 हफ्ते पहले अफ्रीकन नेशंस के साथ ड्रिल की थी, ठीक है जी, तंजानिया की नेवी और बाकी नेवीज़ के साथ। सो ये अभी अक्रम एंड एक्सरसाइजेज जो इंडिया अपने राफेल की जो प्रोजेक्शन कर रहा था वो ख़त्म नहीं हुई कि इंडिया इस पे आ गया। अब इंडिया की जो, वो जैसे कहते हैं ना, ये इंडिया अपने ट्विटर हैंडल पे इंडियन नेवी शेयर कर रही है, और ये मल्टीपल एंटी शिप फायरिंग जो है ये ऑब्वियसली इस सिचुएशन में है, ये बताया जा रहा है पाकिस्तान को। और इसका मकसद क्या है? जारी बात है, इस वक्त जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन है, अच्छा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान इज साइलेंट, ना कोई एयर एक्सरसाइजेस,
ना कोई नेवल एक्सरसाइजेस, कुछ भी नहीं, ना ही कोई अटैक, ना ही कोई कॉम्बैट, कुछ भी नहीं, खामोशी है। ये जो चीज है कि ये जो एंटी शिप मिसाइल फायरिंग जो है, उसके साथ साथ देखें कि इंडिया के पास नए गाइडेड मिसाइल भी हैं, डिस्ट्रॉयर्स भी हैं। एक INS सूरत है, वो भी आपको पता है, जिसमें वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया समझता है कि हमारे लिए उसकी बड़ी वैल्यू है। इंडियन नेवी इस वक्त अपना वो जिसे कहते हैं ना पैगाम दे रही है, और ये नरेंद्र मोदी साहब की अप्रूवल के बगैर तो थोड़ा ही हो सकता है। नरेंद्र मोदी साहब की अप्रूवल के बगैर थोड़ा ही हो सकता है। ये उनकी अप्रूवल है, और अप्रूवल ये है कि आप करें, देखा जाएगा जो होगा। आप इन टेस्ट को करें, और ये उन्होंने जिसे कहते हैं ना अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बताने के लिए नहीं किया, ये खित्ते में पैगाम भेजा है, ये पाकिस्तान को पैगाम भेजा है, और ये पैगाम उन्होंने भेजा है कि भाई साहब आप तैयार रहें। मैं तो इसको ऐसे रीड करता हूँ, आप पता नहीं कैसे रीड करते होंगे, मैं इसको ऐसे रीड करता हूँ कि वो कह रहे हैं कि जनाब तैयार रहें, हम आ रहे हैं। अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उस हवाले से बिल्कुल जिसे कहते हैं ना क्या फ़ैसले करती है, क्या अपनी नेवी को तैयार करती है, क्या वो जिसे कहते हैं ना एक लॉन्ग टर्म मैयर्स लेती है कि हाँ जी हमें किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। मुझे तो ज़ाती तौर पे जो चीज़ नज़र आती है, मैं आपको बताऊं, दे आर फोर्सिंग पाकिस्तान की कुछ इस तरह की सिचुएशन डेवलप करें। आपको पता है कि अदर दैन दिस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब और नरेंद्र मोदी साहब के मेन बंदे डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने ब्रिक्स की जो फॉरेन एंड NSA लेवल की जो मीटिंग थी ब्राज़ील के अंदर, वो स्किप कर दिया। They are not going. Both of them. They were to go together. डोभाल साहब और अजीत डोभाल साहब और डॉक्टर जयशंकर ने दोनों ने ब्राज़ील जाना था अगले हफ्ते। इट मीन्स कि अगले हफ्ते देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, और वो सवाल ये है कि इंडिया क्या करेगा। ये एक सवाल है, और ये सवाल मैं समझता हूँ पूछना नहीं चाहिए पाकिस्तान को। ये पूछना इसलिए नहीं चाहिए तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच फिर से एक माहौल बन चुका है युद्ध का, और सीरियसली ऐसा माहौल अगर आप पिछले 10 साल या 10 साल क्या यार, मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ तभी से, इवन जो आपके पापा या इवन आपके जो दादा हैं, वो यही माहौल रहता है इंडिया पाकिस्तान के बीच। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो ऐसी सिचुएशन हर अटैक के बाद ऐसा होता है। बट अब होता क्या है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इतनी स्ट्रिक्ट है कि वो कोई किसी भी अटैक के बाद ऐसे कुछ सीन उन्होंने क्रिएट किए हैं, मतलब जैसे कि एयर स्ट्राइक की है या फिर सर्जिकल स्ट्राइक की है, जो डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ एक वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है। तो इस बार मुझे लगता है कि कुछ बड़ा करना चाहिए, क्योंकि जो ये अटैक है ये सीरियसली बहुत ही अलग तरीके का अटैक है। इसमें इन्होंने ये नहीं देखा इन्होंने कि कौन है इंसान, इन्होंने सीधा जाके पूछा आपका रिलीजन क्या है, कलमा पढ़ के बताइए। वो ऐसी चीज हिंदुस्तान में बहुत नफरत पैदा कर सकती है। आप माने ना माने, इसके रिफ्लेक्शन, इसके रिएक्शन क्या होंगे, हिंदुओं जो मुसलमानों के साथ रह रहे हैं उनके साथ क्या रिएक्शन होंगे। ऑब्वियसली यार फिर दोनों समाज के बीच बहुत नफरत पैदा हो जाएगी। बहुत सारे नंबर में दोनों समाज भारत में रहते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि इस तरीके की चीजें भारत में हो और इस तरीके की चीजें से भारत कमजोर हो अंदर ही अंदर, तो डेफिनेटली वो ऐसी चीजें करेंगे। अब देख लो यार क्या कर सकते हो, इंडियन आर्मी क्या करे। डेफिनेटली इंडियन आर्मी को अब मेरे हिसाब से पानी वानी यार अगर आपको रोकना है, पानी कितने दिन रोक लोगे यार, तुम कितने दिन रोक लोगे पानी। नदी डैम की भी एक लिमिट रहती है, सीमा रहती है, और डैम अगर आपको ऐसे डैम बनाना है कि नदी का टोटल बहाव ही डाइवर्टेड करना है, तो इतना तो इसमें तो बहुत समय लगेगा। ऑब्वियसली ऐसी आपने कोई तैयारी कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप वहां पे कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते हो। ये तो आज आप कंस्ट्रक्शन का डिसीजन लेते हो तो 10-20 साल बाद ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर आप एकदम से डाइवर्ट कर सकते हो पानी, अदरवाइज ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं। पानी रोक सकते हो आप, रोक लो 10 दिन रोक लो, 15 दिन रोक
रोक लो फिर तो पानी जो डैम बना हुआ है उसकी लिमिट के बाहर होगा, पानी भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये पानी वानी का सॉल्यूशन नहीं है। इतना जो राफेल खरीदा है, जो एयर स्ट्राइक के लिए हमने चीज़ें खरीदी हुई हैं, और जो डिफेंस सिस्टम के लिए हमने S-400 खरीदा हुआ है, इनका कब इस्तेमाल होगा? ये इतने पैसे बजट क्यों? ऑब्वियसली वॉर किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, बट जब कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता, हमें हर 3-4 साल में हमें एक जख्म दिया जाता है, और इस तरीके के जख्म जो कि डेफिनेटली एक वायरस की तरह हिंदुस्तान में फैल सकते हैं, क्योंकि इससे होता क्या है, हिंदू मुस्लिम में बहुत नफरत बढ़ेगी यार, सीरियसली बहुत नफरत बढ़ेगी। क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमारे भारत में मुसलमानों का बहुत प्यार है, ये भी कई बार सामने आ जाता है, बहुत बार सामने आ जाता है। कमेंट सेक्शन में आप देखो, फेसबुक रिएक्शन में देखो, तो ऐसा है नहीं कि पहले आप सोचते थे कि भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, पाकिस्तान जीतता है तो भारत में फटाके फूटते हैं, बम फूटते हैं, दिवाली मनाई जाती है, ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है पाकिस्तान की जीत पर। तो ऐसा हम पहले सुनते थे, तो हम कहते थे कि यार ये तो झूठ होगा, लेकिन आज के समय में उसके वीडियोस आ जाते हैं, इवन मुस्लिम्स वो स्टोरी पोस्ट कर देते हैं कि पाकिस्तान विन हो, फिर उसके बाद वो आर्गुमेंट भी करते हैं कि क्या होता है, हम पाकिस्तान के फैन नहीं हो सकते। तो ये चीजें हमारे हिंदुस्तान में बहुत नफरत पैदा करेंगी। ये जो अटैक है डेफिनेटली बहुत डैमेज करेगा, जो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम है, इससे बहुत ज्यादा हेट फैलेगा इस चीज से, और फैल चुका है यार, फैल चुका है। तो क्या कर सकते हो आप? पाकिस्तान जो इनका आतंकवादियों का आका है, इनको हमें पाकिस्तान को ही ब्रेक करना पड़ेगा, पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका देना पड़ेगा, तो ये वहां पे जाके उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो फिर ये चीजें बंद होंगी। आपको क्या कहना? कमेंट अपनी राय दें। लोकल कश्मीरी के बिना ये संभव हो नहीं सकता।